आज हम मानातूता जो छत्तीसगढ़ की राजधानी का धरना स्थल मानातूता में हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे जो वन विभाग के कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, वो लगातार पिछले 11 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं। सरकार से कुछ मांगे कर रहे हैं और सरकार मांग के ज्ञापन तो ले रही है, पर उसमें कोई सकारात्मक विचार या न्याय नहीं दे पा रही है। इसको लेकर के लगातार 11 दिन से, यानी 11 तारीख से लेकर के आज 21 तारीख है, ये लगातार अपने धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी मांग जो है वो कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, ये एक प्रश्न है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, परंतु सरकार कब विचार करेगी और इनकी धरना जो है ये कब तक चलेगा। इनकी क्या मांगे हैं, ये 9 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पे डटे हुए हैं। लगातार बारिश भी हो रही है और उमस वाली गर्मी है। आप समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पे परिस्थितियां होंगी। उस स्थिति परिस्थिति से 2 लोग अभी तक के प्रभावित हो चुके हैं। इनके सूत्रों के जानकारी अनुसार यहाँ पे जो धरने पे बैठे हुए थे 2 लोग, वो अपने घर पे जाकर के दिवंगत हो चुके हैं। उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो स्वर्गवास हो चुके हैं और इनके बीच से वो चले गए। यानी क्या सिचुएशन रहा होगा, उनकी मानसिक अवस्था क्या रही होगी जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक तो 7 महीने से इनका तनख्वाह नहीं मिल रहा है, उसके बाद ये धरने पे लगातार बैठे हुए हैं। तो मौसम का मार और परिस्थिति की मार से वो 2 लोग इस दुनिया से चले गए और वो परिवार की क्या स्थिति होगी, जो पूरा परिवार उनके ऊपर निर्भर था। आखिरकार क्या समस्या है और क्या परिस्थितियां हैं, ये तो भविष्य की बातें हैं और इनका क्या होगा, आखिरकार सरकार इनके साथ कौन सा रवैया अपनाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। हम आइए इन प्रतिनिधि मंडलों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सरकार से जो मांग कर रहे हैं और सरकार इनकी मांगों को कहां तक लेके गई है। अभी पता चला है हमको वर्तमान में कि इनके प्रतिनिधि मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मंत्रालय पहुंचे हैं अपनी मांगों को और अपने साथियों की मांगों को लेकर के। एक प्रतिनिधि मंडल की बैठक होगी और उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा कि ये जो वन सेवक हैं, इनकी मांगे जो दैनिक वेतनभोगी है, इनकी मांगे पूरी होगी कि नहीं होगी, उस पर एक विचार आना भी बाकी है। तो आइए हम जो शेष प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे मौजूद हैं उनसे मिलते हैं और उनकी व्यथा जानने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे देखिए, अभी डबल इंजन की सरकार है और आपकी मांग लगातार आप यहाँ पे 11 दिन से जारी रखते हैं। अभी तक क्या आउटपुट आया? सर, हमें मोदी जी के नेतृत्व पे पूरा विश्वास है। मोदी जी के शासन में देश का चहुमुखी विकास हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हुआ है। विकास की गाड़ी केवल हम पर आकर रुक जाती है। इसलिए हम विशेषदेव साय सीएम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करें, मोदी जी की गारंटी को पूरा करें। क्या परिचय क्या? मेरा नाम प्रतीक, मैं कोंडागांव वनमंडल से हूँ। दर्शकों, ये थी मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे थे। मोदी जी किस प्रकार से गारंटी दिए थे उसकी बात, क्योंकि मोदी जी की गारंटी पे पूरा प्रदेश का चुनाव जो है कांग्रेस से बीजेपी में आके अटकी। यानी पूरा जो बायोग्राफ है चुनाव का, वो पलटवार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर की और अब सत्ता हासिल की। ये मोदी जी की गारंटी थी कि सारे कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ के वो नियमितीकरण की जो बात करे थे वो आखिर किस रूप में है। आइए और कुछ लोग हमारे प्रतिनिधि मंडल के हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या मोदी जी की गारंटी को लेकर के आपके साथी बात कर रहे थे, तो क्या लगता है कि मोदी जी की गारंटी कितनी कारगर रही, सफल रही? हाँ जी, अब कुछ तो कारगर रही है, लेकिन हमारी जो हमको जो गारंटी दी है वो पूर्ण नहीं कर रहे हैं। इस बात की हमें बहुत ही दुख है कि हमें जो नियमितीकरण, स्थायीकरण की जो सौगात देने वाले थे आज तक के नहीं दिए हैं। बस इसकी मलाल रहेगा हमको। तो क्या अगली तैयारी क्या है आप लोगों की? हम लोग उसी मांग को मनवाने के लिए तो यहाँ पर धरना स्थल में बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम भाजपा सरकार जो है, जो मोदी की गारंटी में रखे हुए हैं हमारे नियमितीकरण, स्थायीकरण की मांग, वो जल्द से जल्द पूरा करें। कर्मचारी वर्ग का सबसे बड़ा जो विधानसभा चुनाव रहा है
तो उसमें बड़ी भूमिका रही है कर्मचारी संघ की। इसको लेकर के आप लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, उन्होंने हमारे मंच में आकर कहते कि हमारी सरकार बनाओ, हम आपका नियमितीकरण करेंगे, लेकिन हम तो उनको गारंटी दिया और वादे के अनुसार हमने भाजपा की सरकार बनाई है, तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि वो भी अपनी मोदी की गारंटी वाली जो बात है, जो घोषणा है, वो पूर्ण करें। हमें नियमितीकरण और स्थायीकरण सरकार तो अभी अभी आई है नहीं है ना? आई मैंने हुई है जी मेरे सरकार चाह रही है नहीं चाह रही है, ये अलग विषय है। जी जी अगर कांग्रेस की तरह रवैया अगर ये वर्तमान सरकार निभाती तो आप लोगों का क्या रुख रहेगा? जी हाँ, देखिए हम लोग तो आंदोलन तो करेंगे सर, अपनी मांग को पूर्ण कराने के लिए जी, जब तक पूरा पूरा हो तब तक निरंतर आंदोलन करेंगे। हाँ जी। परिचय मेरा नाम काशी प्रसाद देवांगन। कुछ बहनें हैं, कुछ माताएं हैं जो अपने घरों को छोड़ करके 400, 500, 200 किलोमीटर दूर से यहाँ पे धरना देने आए हैं। अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने आए हैं और मांग पूरी हो जाए इस उम्मीद से यहाँ पहुंचे हुए हैं। रक्षाबंधन का त्योहार गुजर गया, रक्षाबंधन का त्योहार वो कैसे मनाए? उससे पहले भारत की 78वीं वर्षगांठ मनाए स्वतंत्रता दिवस की, वो भी यहाँ पे वो किस तरीके से मनाए? मैडम ये बताएं कि आप अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे आए। जैसे कि सावन का महीना शुरू होता है तो सावन के पहले त्योहार से कुछ त्योहार उस बीच आता है, रक्षाबंधन का त्योहार और भारत का सबसे बड़ा त्योहार जो अब हमें आजादी मिली थी उसकी 78वीं वर्षगांठ यहाँ पे कैसे मनाए आप लोग और किस रूप में मनाए? देखिए सर, स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत खुशी का पर्व होता है। 78वां वर्षगांठ हम लोग मनाए हैं, लेकिन सर यहाँ पर कहाँ दिख रहे कि हम आजाद हैं? बताइए, हम बिल्कुल भी आजाद नहीं है। हम यहीं पे अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा के यहाँ पर अपना जो राष्ट्र त्योहार होता है स्वतंत्रता दिवस वही मनाए हैं। हम घर भी नहीं जा पाए सर। और दूसरी त्योहार ये आती है, हमारा राष्ट्रीय त्योहार है रक्षाबंधन का। बहनों के लिए खासकर, भाइयों के लिए खासकर ये बहुत बड़ा त्योहार होता है, धार्मिक त्योहार है बहुत। जी 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 हाँ, तो इसके लिए भी हम घर नहीं जा पाए सर। जो मीडिया कवरेज आई थी फुटेज लेने के लिए, हम लोग देखे उनके हाथ में मतलब कलाई सुनी थी, यहीं पे हम लोग ने वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इसके अलावा जो आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं हाँ और कांग्रेस की सरकार ने आपको जमकर ठगा है, जी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आप लोग और उसका पलटवार भी आप लोगों ने किया है, कर्मचारी वर्गों ने। बिल्कुल। एक नई सरकार लाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़ी उपेक्षा है आप लोगों की कि आपकी जो मांगे हैं पूरी हो जाए। क्या देख पा रहे हैं कि जो वर्तमान में परिस्थितियां बन रही हैं उसके अनुरूप आप क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है? बिल्कुल सर, पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने भी यह आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 5 साल के अंदर आपको नियमितीकरण करेंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने भी नियमितीकरण नहीं किया। जैसे कि बीजेपी की सरकार ने भी घोषणा पत्र में लिखा था कि हम 100 दिन के अंदर आपकी जो मांग है उसको पूरी करेंगे, नियमितीकरण स्थायीकरण, लेकिन सर सिर्फ ये आश्वासन देते रह गए हैं। आज 6 महीने बीत गए हैं, बीजेपी की सरकार को भी ये नहीं दिख रहा है कि नियमितीकरण स्थायीकरण। तो हम लोग को सरकार से कोई शिकायत नहीं है सर, हमारी जो मांगे वो जल्द से जल्द पूरी कर दे और हम अपने धरना स्थल से उठ के अपने कार्यस्थल पर चले। हम मोदी की गारंटी को ध्यान में रखते हुए ही अपना जो सुझाव है वो हमारे साथ साझा करें। हम नहीं चाहते कि जो कांग्रेस के साथ हुआ है वो बीजेपी के साथ। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी सर। और हम लोग को उम्मीद है जो नियमितीकरण हुआ था वो बीजेपी की सरकार ने ही की थी, तो हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार से हम लोग को अपेक्षा है तो जल्दी से जल्द हम लोग मांग को पूरा करें। हमें पता चला था कि आपके बीच जो धरनार्थी थे, हाँ। धरना दे रहे थे साथी जी लोग आपके, जी उनकी 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है घर जाने के बाद। इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? जी जी सर, हमारे ऐसे दैनिक वेतनभोगी कार्य हैं सर, काम कर रहे हैं हमारे ही विभाग में, जिनको कार्य से पृथक किया जा रहा है सर। किसी को बजट का हवाला देकर काम से निकाला जा रहा है, किसी को आपका वर्ष पूर्ण हो गया करके काम से निकाला जा रहा है सर। जीवन यापन करने के लिए एक व्यक्ति काम करता है, उसमें 10,300 रुपये उनको दिया जा रहा है। 4,000 सम्मान राशि भी दिया जाना था, लेकिन कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है सर। तो जीवन यापन करने के लिए 10,300 रुपये दिया जा रहा है, उसमें भी कार्य से पृथक कर दिए जा रहे हैं। ये नियमितीकरण, स्थायीकरण, ये सब झूठा वादा है और जो हम लोग को जीवन यापन करने के लिए जो काम दे रहे हैं उससे भी पृथक कर रहे हैं सर। तो कहाँ जाएंगे बताइए? मेरा नाम है शीतल वर्मा, जिला उपाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। दर्शकों, एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी ये कैमरामैन साथी से कहूंगा कि वो कैमरा घुमा करके दिखाएं। पीछे जो है हरे कलर का तिरपाल रखे हुए हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है और उस मूसलाधार बारिश में
इस खुले आसमान के नीचे केवल एक छत दिखाई दे रहा है, चारों ओर खुला वातावरण है, पानी के जो थपेड़े हैं इन पर आ रही है। देख रहे हैं कितने लोग आगे आ चुके हैं जो आराम से बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे। उनकी जो मुसीबतें किस प्रकार से बढ़ रही है, इसको अगर सरकार नजरअंदाज करती है तो ये शर्म की बात है कि वर्तमान जो सरकार है इस प्रकार की तकलीफों को भी नजरअंदाज करते नजर आ रही है। ये सबसे बड़ा विषय है कि यहाँ दूर दराज से जो 500 किलोमीटर दूर से जो यहाँ पे धरना देने जो दैनिक वेतन भोगी वन मंडल के आए हुए हैं वो इस प्रकार के परेशानियों से जूझ रहे हैं। हम और बात करेंगे कि ये किस प्रकार की जो परेशानियां अभी वर्तमान में झेल रहे हैं। दीदी ये बताएं कि आप लोग जिस प्रकार से परेशानी अभी झेल रहे हैं, ये भारी बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है और तीव्र गर्मी भी पड़ रही है, इसमें तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की स्थिति है। तो अभी तक कितने लोग बीमार हो चुके हैं? बीमार तो 10 आदमी ऐसे भी हॉस्पिटल में एडमिट है सर, और तो कल तो 2 को ऐसी मौत हो गए हैं। और 5 साल कांग्रेस सरकार को देखते देखते बीजेपी को लगाए, बीजेपी भी 9 महीने लगाए, उल्टा हम लोग का सर 5 महीने का तनख्वाह नहीं मिला, 4000 से हमारा ऐसे नहीं मिले हैं। और धरना प्रधान ऐसे हम लोग बैठे यहाँ साफ नहीं कर रहे, कीड़ा मकोड़ा ना टॉयलेट का कुछ का व्यवस्था नहीं है सर। सबसे ज्यादा इतना लेडीज लोग पेपर पर चले जाओगे, लेकिन लेडीज का 5 महीने 7 महीने तनख्वाह नहीं मिले सर। घर का जो आलम है वो क्या है? क्या हम लोग किराया घर 5 महीने से लसन नहीं पटे सर। हमारे घर में राशन हम लोग किराए के घर में रहते? हाँ, किराए घर में रहते। मैं रहती हूँ उर्ला बिरगांव में, मेरे घर के किराए नहीं पटे हैं, राशन सामान भी नहीं हम लोग कैसे चल रहे हैं सर। और कैसे आना जाना करती है वो लोग हम लोग जानेंगे। सरकार अभी तक हम चलो 5 साल कांग्रेस सरकार को देखे, उसके बाद बीजेपी के लिए बीजेपी भी हमारा नहीं 9 महीना हो गया, स्वामित्व कमेटी बनाए थे, उसको देखते देखते 9 महीना हो गया सर। लेकिन उसको सुनना चाहिए, कीड़ा मकोड़ा यहाँ चरोटा सब पेड़ पड़ा है, जंगल में बैठे हैं, वो तो सुनना चाहिए। शासन तक की आवाज आ रही है, बहुत परेशान है सर हम लोग। जमुना साहू सर रायपुर जिला। ये है कि डबल इंजन की सरकार का ये रूपरेखा आप देख पा रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले वादे किए थे कि जितने भी अनियमित कर्मचारी जितने भी विभाग के हैं सबको वो नियमित करेंगे। इस मंच से उन्होंने इस मंच के ये आप धरना स्थल जो देख रहे हैं यहाँ पे सारे विभाग के लोग आकर के धरना देते थे और सारे मंच को भारतीय जनता पार्टी के नेता जो थे आला नेता वो यहाँ आकर के मंच साझा करके ये वादा करते नजर आते थे कि जब भी हमारी सरकार आएगी आपके सारे वादे पूरे किए जाएंगे। खास करके नियमितीकरण की जो बात हो रही है, अनियमित कर्मचारी, आउटसोर्सिंग, ठेका प्रथा, सारे लोगों को वो नियमित करने की बात करते थे। मगर जैसे ही सरकार आई तो नियमितीकरण के जो वादे हैं वो भूल गए। यहाँ तक के यहाँ मंच साझा करने के लिए या इनको आश्वासन दिलाने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए भी कोई नहीं आया। तो ये परिस्थितियां हैं अब छत्तीसगढ़ की कि सत्ता हासिल करने के लिए मीठी मीठी बातें करना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि ये नेताओं का गुण है। और इसी मिठास में ये अभी तक के इस हालत में बैठे हुए, तो मिठास का रंग कब इन पर चढ़ेगा ये तो भविष्य की बातें हैं। कुछ और लोगों से यहाँ से भीड़ में हम जो लोग यहाँ पे कर्मचारी वर्ग बैठे हुए हैं उनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मन की बात क्या है। जिस प्रकार से मोदी जी हर बार एक मन की बात का एपिसोड चलाते हैं, उस मन की बात को लेकर के हम इनके बीच जाएंगे। इनकी घर की हालत क्या है, पिछले 5 महीने का बता रहे हैं कि तनख्वाह नहीं मिला है, उसके बाद जो इनकी स्थिति क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे। कितने दिन से आप बैठे हैं यहाँ पे? हम एक हफ्ता से। 1 हफ्ता हो गया है। कितने महीने का तनख्वाह नहीं मिला आपको? हमारे ये तो 6वां माह चल रहा है सर। क्या काम करते हैं आप वन विभाग में? वन विभाग में पहले डीएफओ साहब यहाँ काम किए, उसके बाद एसडीओ साहब यहाँ काम किए। क्या काम करते थे? झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा। और रेंजर साहब ये काम किए, रेंजर साहब चलेगी ना, और एसडीओ साहब अकेला तो मेरे कितने साल से कर रहे हैं? 94 से कर रही हूँ, पूरा 1994 से कर रहे हैं। कितना साल हो गया आपको मालूम है नौकरी करते आपको? पता तो नहीं है सर, रहने के लिए पता नहीं है। अब जो 5 महीने 7 महीने से जो तनख्वाह नहीं मिल रहा है, क्या परिस्थिति है घर का? पता नहीं है अब। नहीं, घर का तो चल रहा है, जो चल रहा है रोजी रोटी करते हैं बाकी लोग। और हम नहीं, आपके ऊपर एक आस होगा कि आप एक शासकीय विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, है ना? बच्चों को उसको आस लगी रहती है, तो परिस्थितियाँ कैसी है? तो अभी तो ऐसे चल रहा है रोजी रोटी। ऐसा होगा काम कहाँ छूटेगा सर, आप छूट जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं तो अभी तो
4-5 साल कमाएंगे, अभी हो जाएगा निमित्तीकरण। पूरा जवानी गए नहीं। जब आपकी पूरी जवानी, हाँ, पूरी जवानी भात भारी से काट लेगी। ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके का ये बात कर रहे हैं कि पूरी जवानी जो है वो वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी के रूप में बिता चुके हैं और ये इस आलम में आ गए हैं कि अब इनके पास कुछ करने के लिए नहीं बाकी रहा। इनको अगर निकाल दिए तो इनकी परिस्थितियां कैसी बनेगी, ये बयान कर रही है। ये बहुत चिंताजनक बात है कि जिस प्रकार की बयानबाजी ये कर रही है कि इनका क्या होगा ये इनको खुद को पता नहीं है। और कुछ लोगों से हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार का ये आलम बन रहा है, धीरे धीरे जो धरना है किस प्रकार का हो रहा है और क्या परिस्थितियां इनके ऊपर गुजरेगी अगर इनको दैनिक वेतन भोगी को नियमित नहीं करे और इनको बाहर भी निकाल दिया जाए तो कैसी परिस्थितियां बनेगी। कई साल हो गया आप अपना काम कर? 90 से काम करा था मैं यहाँ। 1990। हाँ, क्या उम्र है आपकी? 56 साल। 56 साल की उम्र है। 56 साल चला थी अभी। और अभी क्या करते हैं आप वन विभाग में? अभी रेस्ट हाउस में रहता हूँ। हाँ। रेस्ट हाउस में ड्यूटी गई है। हाँ। और रेस्ट हाउस ले क्या कहते झाड़ना बहारना पोछना खाना बनाना ये सब काम लोग करते नहीं है। और अभी तक ले सरकार अपन ध्यान नहीं देते। अब 90 का आदमी है रन, अब 90 तक ले कैसे जिंदगी जीवो। शासन में मगजमारी कराते था है नहीं। तो आप क्या चाह रहे हैं कि शासन आपको नियमित कर दे तो आपका सारा जो मांग है आपकी इच्छा है वो पूर्ति हो जाएगी? हाँ ठीक हो, मतलब शासन हमार मांग ला पूरा कर दे और ओकर बाद में हमार जो इच्छा है वो हमार पूरा हो जाए। हम अपने लड़ा था कि अभी तक नियमितीकरण नहीं कराते तो अभी ये हमारा आखिरी मौका है तो यही कर दे शासन है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ बोलना चाहते हैं, कब नहीं बोल। क्या कहते हैं? कि मुख्यमंत्री और देसाई जी और हमला अभी तक ले नौकरी और हमार पक्की नहीं हो चलो पक्की कर दे। और हमार जो रोजी रोटी है वो तो चलते छे और चले के बाद में हमार का है कि हमार जीवन के आधार नियमितीकरण हुई तभी हमारे जीवन के आधार हो। नहीं तो हमारे बेटा को मन थोड़े दी खाए बर नहीं दे हमला खबर नहीं दे कि आज के दुनिया देखा था देखा ले हमला कम से कम अपन नियमितीकरण कर दे तो उसकी हम पाव मान जाबो, उसकी हम धन्यवाद देवो शासन ला। और 5 साल के बाद हमला और देना चाहतन और अभी नहीं करी वह तो 5 साल के बाद हम शासन ला हटा देंगे। क्या नाम लिखते हैं? पवन भाई। ये पवन भाई का बयान सुन रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से साफ तौर पे कह रहे हैं नियमितीकरण की बात कि जिंदगी का आधार नियमितीकरण है और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि इनकी नियमितीकरण बहुत आवश्यक है क्योंकि इस बुढ़ापे के आलम में बेटा बहू जो इनके घर पे है वो इनको पूछेंगे या नहीं, पर साय जी पर बड़ा भरोसा कर रहे हैं। तो साय जी को चाहिए कि ये सारे लोगों की नियमितीकरण शीघ्र करे, इनका ऐसा कहना है। आइए कुछ और लोगों से हम चर्चा करते हैं और उनका बयान आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं बहुत ही सरल विचारधारा के हैं और बहुत उदार दिल के हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? हम लोग का मांग जो यहाँ रखे हैं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ यहाँ बैठे हुए हैं धरना में, उस हम लोग तो उसका पूरा कर दे तो हम लोग वापस क्या मांग है आपकी? हम लोग का स्थायीकरण और नियमितीकरण। क्या नाम लिखते हैं? मैं जसपुर से, जहाँ मुख्यमंत्री का गांव है ना वहीं से हूँ। कौन सा गांव है उनका? उनका बगिया गांव है। बगिया? तो मैं कुनकुरी निवासी। अच्छा, वो बगिया के हैं, आप कुनकुरी से? जी। आसपास ही है? हाँ आसपास ही है सर। तो साई जी तो आपका जल्दी सुनेंगे लगते हैं क्योंकि उनके ग्रामवासी हो आप। हाँ अगर ऐसे ही सुन जाते तो बढ़िया अच्छी बात रहता सर। हम क्या भरोसा कितना कर रहे हैं कि साई जी आप लोगों की जो मांग है बहुत जल्दी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? नहीं भरोसा तो लग रहा है सुनेंगे। अच्छा। हाँ उनका दयालु है, अच्छे हैं हमारे मुख्यमंत्री। क्या नाम लिखते हैं? मैं शकुंतला कुनकुरी। तो
दर्शकों, ये थी वन विभाग के जो दैनिक कर्मचारियों की बातें आप तक के पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इनकी जो मांगे हैं वो कितनी जायज है, सरकार इनकी मांगों को कैसे पूरा करेगी और कब करेगी, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में कुछ भी असंभव नहीं है, सारा चीज संभव है और एक बड़ी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अगर सरकार अपनी इच्छा शक्ति को जाहिर करे तो इनकी मांगे आसानी से पूरा हो सकता है, पर सरकार इनकी मांगों को कब पूरा करेगी, क्योंकि ये 11 दिन हो चुके हैं लगातार धरना देते हुए। जो मौसम का मार है वो किस प्रकार से है आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये सीजन ऐसा सीजन है कि जिस सीजन में ज्यादा समय तक सरवाइव करना मुश्किल है। तो ये लोग और कितने दिन यहाँ बैठ करके सरकार के खिलाफ जो है हल्ला बोलते रहेंगे और सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पे डटे रहेंगे। देखेंगे हम, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, इनकी नई बातों को लेकर के आपके पास पहुंचेंगे और आप तक के साझा करने की कोशिश करेंगे। तब तक ये यहाँ बैठेंगे या फिर अपनी मांगों को लेकर के अपने गंतव्य में रवाना हो जाएंगे, ये तो सरकार के ऊपर है। सरकार इनकी मांगों को लेकर के कितना संजीदा है ये देखने वाली बात होगी और भविष्य में हम इसका आकलन भी करेंगे और आप तक के इनकी बातों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि सरकार को ये बधाई देते नजर आते हैं या फिर यहाँ पे धरने पे ये बैठे नजर आते हैं। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल रहे हैं। जय हिंद।